नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी और मैं हूं खीमानंद। और दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा वीडियो लेकर के। और अभी मैं आया हूं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर लगा हुआ है काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो यहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इस एग्जीबिशन की। ये है इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक एंड अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स शो, इलेक्ट्रामा 2025। तो ये यहाँ पर लगने वाला है। ये आज 22 फरवरी से लेकर के 26 तक ये चलने वाला है। और ये इतना बड़ा शो है कि यहाँ पर जितने भी परमानेंट हॉल हैं उन सब में ये लगा हुआ है। 1 से लेकर के 14 तक ये लगा हुआ है। उसके अलावा तो दो यहाँ पर मेकशिफ्ट हॉल भी बनाए गए हैं, 15 और 16। तो इतना बड़ा ये हॉल है और बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पर आ रखे हैं। पूरी इंडस्ट्री आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज से हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर आना, अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो दिल्ली से जो ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है बॉटेनिकल गार्डन, वहाँ से आपको फ्री शटल भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर आप बाहर निकलोगे गेट से, बैक साइड में जो पार्किंग है उस साइड में, तो वहाँ से आपको यहाँ के लिए फ्री शटल मिल जाएगी। यहाँ पर आने के लिए आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से जा करके सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अब चलते हैं इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या है। मैं आपको विजिट कराऊंगा, देखूंगा। अगर आप आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते तो आपको मेरे वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं कोशिश करूंगा लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ चुका हूँ एग्जीबिशन के अंदर। तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो हम सर से बात करने वाले हैं। कंपनी के एमडी सर हमारे साथ हैं। सर से हम बात करेंगे और कंपनी के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पर सर ने लगाया हुआ है उसके बारे में हम समझेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत नमस्कार। सर, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर जो है हम ये प्रोडक्ट भी देखेंगे और आप अपने बारे में बता दीजिए। थैंक यू सर। सर देखिए, मैं संदीप शर्मा और हमारी कंपनी ग्लोबल एसपीएस, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं और हम लोग ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक कोर कटिंग मशीन्स बनाते हैं। ये मशीन्स ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में बेस्ट क्वालिटी के जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होती हैं। तो हम लोग ये मशीन्स ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं एंड हमारी ये मशीन 100% मेक इन इंडिया के अंडर बनी हुई है, एप्रिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो वो उसमें हमने ये मशीनें सप्लाई करी हैं एंड ये मशीन्स पे बनाते हुए हमने इंडियन यूज़र्स को ध्यान में रख के बनाई हुई हैं। तो हमारी मशीन बहुत ईज़ी टू यूज़ मशीन्स हैं और बहुत वर्सेटाइल मशीन्स हैं। इसीलिए ये मशीन्स हमारी अब बहुत, जैसे होता है ना कि बड़ी सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इंस्टॉल हो रही हैं। बहुत ही बढ़िया। तो सर, आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? देखिए, हमारी जो कंपनी है, हम लोग 2013 से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए हमने अपनी पहली मशीन कोविड से जस्ट पहले, मतलब 2018 में हमने सप्लाई की थी और अभी तक हम 30 मशीन्स ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। अभी 30 प्लस मशीन्स हम कर चुके हैं और इस साल हम 100 का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर जाएँगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ पर एक मेन जो सर ने प्रोडक्ट शोकेस किया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा सर ने यहाँ पर कुछ दूसरे मशीन्स का भी फोटो वगैरह लगा रखा है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, ये कहाँ यूज होता है और इसका नाम क्या है? इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमें बताइए जी। ये सर सीआरजीओ कट टू लेंथ मशीन है। इसमें हम सीआरजीओ का लैमिनेशन का कॉइल लगा लेते हैं और उसके बाद एज़ पर डिज़ाइन ये ऑटोमेटिक कटिंग करता है। इसमें ये जो मशीन है, ये 250 एमएम का मशीन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है। पावर ट्रांसफार्मर का हम 650, 850 एमएम तक का जो मशीन है वो भी हम साथ में बनाते हैं। तो ये मशीन का ये कंट्रोल पैनल है। ऑपरेटर इसके अंदर अपना डेटा डाल देते हैं और डेटा डालने के बाद ऑपरेटर का काम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करने का रह जाता है एंड ये बेस्ट क्वालिटी के अंदर
एक्यूरेसी के साथ में मटेरियल कट करके बाहर दे देता है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसकी सर कैपेसिटी वगैरह, स्पीड वगैरह क्या रहती होगी? सर ये जो मशीन है ये 2.5 से 3 टन मटेरियल जो है वो एक शिफ्ट में काट देती है और एज पर मशीन के विड्थ के हिसाब से वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अभी तक आप इंडिया में ही सप्लाई करते हैं या बाहर भी करते हैं? कैसे आपके मतलब कहाँ-कहाँ तक से कस्टमर आपके पास आ सकते हैं? देखिए सर, हमारे मैक्सिमम कस्टमर जो है वो अभी इंडिया से आते हैं, लेकिन बाहर से भी हमारे पास बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज से वहाँ वहाँ की भी सप्लाई का वो चलता रहता है सर। अभी इंडिया में हम लोग जयपुर, वडोदरा जो बड़े सेंटर हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर बनते हैं, वहाँ पे हमारी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं और यहाँ पर सर के कुछ और मशीन्स के बारे में भी समझते हैं। यहाँ पर इसके अलावा भी सर बहुत कुछ बनाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सर इनके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कर दीजिए। सर ये हमारी कंप्लीट कटिंग मशीन्स की लाइन है। इसमें अगर आप देखेंगे ये स्विंग शेयर की छोटी मशीन है, जिनका बहुत छोटा काम है वो कर सकते हैं। ये इको सीरीज़ की मशीन है जो अभी मैनुअल काट रहे हैं और ऑटोमेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल सेमी ऑटोमेटिक की मशीन हमने बनाई है। फिर ये हमारी स्टैंडर्ड सीरीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए और ये हाई एंड बड़े ट्रांसफार्मर्स जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं उनके लिए यूज़ होती है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हमने दोस्तों सब कुछ समझा। ये कंपनी का कार्ड है, तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाएगा, वेबसाइट भी है। तो आप अगर आपको इस तरीके का कोई नीड है तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आया हूँ। यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि अलग-अलग तरीके के इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी कंपनी कहाँ से है और आप लोग क्या-क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? सो बेसिकली हम अम्बाला बेस्ड मैन्युफैक्चरर हैं एंड अप्रॉक्सिमेटली हमको 50 साल हो गए हैं इस लाइन के अंदर। वी डू ऑल द मेजरमेंट। हम जहाँ पे आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम हैं। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें ये चीज़ मेजर करनी है, हम वो मेजर करके देंगे आप। सो बेसिकली अगर मैं आपके सामने भी बात करूँ तो आपके सामने सबसे टॉप नॉच मशीन आपके सामने है इस टाइम पे। तो ये जो आपके प्रोडक्ट हैं ये किन-किन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं? सर आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। रबर इंडस्ट्रीज़ में हम हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में हम हैं, ऑटोमोबाइल में हम हैं, मेटालिक में हम हैं, शीट मेटल में हम हैं। कुछ कस्टमर्स हैं हमारे जो हमने रिनाउंस कस्टमर है, हमने यहाँ पे डायमेंशन हमने अपना डिस्प्ले में भी रखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड आप कहीं भी मेजरमेंट चाहते हैं हम करके देंगे। और ये इलेक्ट्रिक में कहाँ पे? इलेक्ट्रिक में भी है बिल्कुल सर। हैवेल्स हमारा कस्टमर है, केआई केबल्स हमारा कस्टमर है, तो ऐसे ही और बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये इसके बारे में बताइए आप। तो ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो अभी मार्केट का सबसे टॉप नॉच और सबसे अपडेटेड प्रोडक्ट है। इसको कहते हैं वर्टिकल पार्ट जेनी विद मूविंग टेबल। अल्टीमेटली जैसे पुराने टाइम में मेजरमेंट होता था वो क्या करते थे हम कि एक पार्ट को मेजर करने में अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 मिनट लग रहा है और वो सब ऑपरेटर पे डिपेंड करता था। या ये ऑपरेटर फ्री मशीन है। एक पार्ट के ऊपर 200 डायमेंशन भी अगर हैं तो आपको विद इन 1 सेकंड देगी ये करके। अभी राइट नाउ ये पीसीबी को मेजर कर रही है। एक बारी में इसकी फुल पिक्चर लेगी एंड आपको जितना भी डायमेंशन इसके अंदर चाहिए वो आपका आउट निकल जाएगा विद इन जस्ट बाय प्रेसिंग सिंगल वन बटन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये सब कुछ यहाँ पे इसी पे शो कर रहा है? इसी पे शो करेगा आपको सारा कुछ। ठीक है, मतलब ये इस तरह इसमें जो ये 3D 2D जितने भी हैं सब दिखाएगा? हाँ, 2D मेजरमेंट सारी दिखाएगा आपको। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका ये तो आपका छोटा मशीन हो गया, इसी के बड़े भी आते हैं? इसी के अंदर आप कस्टमाइजेबल है एज पर हम मैन्युफैक्चरर्स हैं तो हम इसको बड़ा भी बना सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कस्टेज जितना आप चाहो उतना बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका जो कन्वेयर पे जुड़ता है या इस पे एक-एक उठा के रखना पड़ेगा? सर कन्वेयर के ऊपर नहीं है, ऑटोमेशन में नहीं आता है ये आपका सिंगल आपको पार्ट रख सकते हो, मल्टीपल पार्ट एक बार में रख सकते हो। जैसे हमने ये रखा हुआ है 3 पार्ट, तो ये पार्ट ओके है, नोट ओके है, साथ के साथ आपको बताता भी रहेगा। ठीक है, ओके नॉट ओके भी कैसे बताएँगे? इनके ऊपर आपको जैसे जो पार्ट मेरा अगर 2 mm का है, 2 mm से थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो वो उसको लेट करके अलग निकाल देगा। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जो साइज़ है उसके हिसाब से ओके नॉट ओके आपको बता देगा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बताइए भी क्या है? सर जैसे वो मशीन आपने देखी है वो सिर्फ 2D में काम करती है।
वो ये 3D में भी जाती है, क्योंकि इसमें ये प्रोब लगी है साथ में। ये प्रोब पार्ट के अंदर जाके अंदर के डायमेंशन भी आपको दे सकती है। बेसिकली जहां हमें 3D में भी मेजरमेंट साथ में चाहिए होता है, वहां पे हम प्रोब का यूज करते हैं। सारी तरीका वही है मेजरमेंट का, थोड़ा सा अलग है। ये भी CNC मॉडल है, ऑटोमेटेड में ही है। तो सारी मेजरमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर। इसका एक्चुअल नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं वीडियो मेजरिंग मशीन, CNC मॉडल। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आगे चलते हैं। आगे भी यहाँ पर कुछ मशीन्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं नेक्स्ट मशीन पे आया हूँ, जो कि काफ़ी आपको बढ़िया है। तो ये देखते हैं ये कैसे काम करता है। स्क्रीन दिखाना, स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पर वॉच को रख दिया है, डायल को, काफ़ी छोटा सा है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्लियरिटी में ये दिखा रहा है। तो बताइए सर इसके बारे में। सर एक ना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आता था, प्रोफाइल प्रोजेक्टर। ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर का ही अपग्रेडेड वर्जन हमें अभी लॉन्च किया है जस्ट। उसमें क्या था कि वो शेडो पे काम करता है, ये आपका लाइव इमेज पे काम करता है। और 4K कैमरा तो आपको क्लैरिटी आपके सामने दिखाई दे रही है। तो हम कोई भी मेजरमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं, हमें सिर्फ क्रॉस लाइन से मैच करना उस पॉइंट को, और हम सारी डायमेंशंस यहाँ पे ले सकते हैं इसको। मूवमेंट आपकी थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही स्मूथ रहेगी बिल्कुल। एंड जितनी भी मेजरमेंट आप सारी पॉसिबल हैं, सर्कल, पॉइंट, लाइन, डाया, जो भी आप चाहते हैं। प्लस इसमें एक लेंस लगा है जिसको आप मल्टीपल जूम यूज कर सकते हो। कोई छोटा पार्ट है उसको और बड़ा करके देखना है तो आपके पास लेंसेज हैं अंदर ही। इसको फोकस कर लेते हैं हम इस तरफ से, और हम उसमें छोटी से छोटी डायमेंशन में निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है? सर ये बेसिकली हर इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि जहाँ भी मेजरमेंट होती है ये सारे टूल्स आपके वहाँ पे यूज होते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों और भी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। कुछ और इक्विपमेंट है यहाँ पर, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जी सर, इनके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सर। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंडिया में फर्स्ट हम ऐसे कंपनी है जो इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है। तो इसका जो काम है ना सर, ये वायर्स की डाइज होती है। डाइज वायर्स जो बनती है, कॉपर वायर बनती है, उसमें से वायर को क्रॉस करते हैं। तो वायर इंटरनली उसके जो डाइज है प्रॉपर बनी है नहीं बनी है, उसको वेरीफाई करने के लिए यूज होती है। अभी जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर डाइज जो है डैमेज हो गई है। तो ये क्या होगा, अगर डैमेज डाई को यूज करेंगे तो वो खराब आएगी, उसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर खराब आएगा, मटेरियल खराब निकलेगा। तो वो क्या होगा कि कस्टमर के लिए फेलियर साइज होगा। तो ये सब इसमें टेस्टिंग करने का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, एक्चुअल नाम? इसका नाम हमने वैसे इस मशीन को नाम दिया हमने डाई जीनी। तो डाई जो कंपोनेंट कस्टमर का है, जीनी मतलब उसको रख के ऑटोमेटिकली मेजर करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेरीफाइड करना है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये हमारा एक स्लाइसर मशीन है जिसमें हम केबल का स्लाइस काटते हैं, लाइक दिस। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको हाथ से काटना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसको मेजर करने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कस्टमर को। तो उसको स्लाइस को काटने के लिए, यूनिफॉर्म काटने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है सर। ठीक है, वो ये इसकी काटने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसको काटने की जरूरत इसलिए पड़ती है सर, अगर जब इसमें करंट पास होता है, इसके अंदर मटेरियल जो मेटल रहता है या कॉपर रहता है, करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे अगर उसकी ये जो थिकनेस है, ये आप देख रहे हैं, अगर कम हो गई तो उससे क्या होगा कि ये फेल हो जाएगा। और जब ये फेल होगा तो उससे क्या होगा कि आपके घरों में आग लग जाएगी, या ट्रांसफार्मर में जहाँ पे भी ये केबल लगी है उसमें आग लग जाएगी। तो फिर इसको वेरीफाई करने के लिए इसको काटना पड़ता है। ठीक है, हम इसको काट के इसमें ऐसे हम देखेंगे कि हाँ, इसके बाद हम इस इंस्ट्रूमेंट पे यहाँ पे रखे, यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट पे रखते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको स्नैपशॉट करते हैं, तो ये उसकी पिक्चर ले लेता है। एंड जस्ट एक क्लिक में ही ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे आपको रिजल्ट गिवन कर देता है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना थिकनेस आ रहा है। हर एक केबल वाले को मालूम होता है कि मेरे को इतना थिकनेस मेंटेन करना है, जहाँ पे मेरी उसमें केबल में आग लगने के चांसेस कम होंगे। अगर वो थिकनेस कम बना रहा है तो उसका केबल फेल हो जाता है, तो उसको केबल को फेल होने से उसको बचाना रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं काफ़ी। और ये सारी चीज़ें आप इंडिया में बनाते हैं? जी जी सर, सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही होता है। अम्बाला हरियाणा में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर। तो ये सारे हमारे प्रीमियम कस्टमर्स है, आप देख रहे हैं, ये सब जितने बिग ब्रांड्स है ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं सर। ठीक है, बहुत वर्ल्ड वाइड भी सप्लाई करते हैं सर। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों कंपनी का वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कंपनी के वेबसाइट पे विजिट कीजिए और कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। कंपनी से आप कांटेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। सो आप चलते हैं अनदर स्टॉल की तरफ।
अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ जो कि टीएमसी ट्रांसफार्मर्स है। तो यहाँ पर हम सर से बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में, अभी कंपनी क्या कर रही है, और कुछ प्रोडक्ट्स भी हम देखने वाले हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छा हूँ। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और थोड़ा-सा अपनी कंपनी के बारे में हमें बताइए और आप अपने बारे में बताइए कि आप लोग इंडस्ट्री में अभी क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर लेके आए हैं वो भी हम देखेंगे। हम गुजरात से आए हैं, बड़ौदा से। फैक्ट्री बड़ौदा में है। ये टीएमसी ट्रांसफार्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और हम बनाते हैं ऑयल फील्ड एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स के। हमारा स्पेशलिटी है कि अभी 100 MVA 220 केवी क्लास तक हम ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं और ड्राई टाइप में 20 MVA 36 केवी क्लास तक बनाते हैं। और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट का हमारा फैक्ट्री है बड़ौदा में और सालिना लगभग 400 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो अभी यहाँ जो रखा है वो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स और इम्प्रिग्नेटेड ट्रांसफार्मर दोनों का मॉडल रखे हैं। और यहाँ आप देख लीजिए ट्रू स्केल मॉडल्स है जो ऑलरेडी सप्लाई कर दिया गया है, वो ट्रांसफार्मर्स है ये। और हम कॉम्पैक्ट सबस्टेशन भी बनाते हैं जो काफ़ी कम स्पेस में आपका पूरा सबस्टेशन बन जाता है। और ये 2 टायर में भी बनता है, कोई स्पेस सेविंग के लिए है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपके जो मेजर कस्टमर्स होते हैं वो जो सप्लायर होते हैं, जो पावर जनरेटर और डिस्कॉम वगैरह होते हैं, वही होती है? डिस्कॉम होते हैं, प्राइवेट पार्टीज होती है, मेट्रो ट्रेन्स में सप्लाई करते हैं, रेलवेज में सप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर आपने बताया कि ये 2 फ्लोर वाला ट्रांसफार्मर है, जी, तो ये भी उतना ही सेफ और उतना ही बढ़िया रहता है? बहुत सेफ है, ऊपर रहता है ट्रांसफार्मर, इसीलिए आपको स्पेस सेविंग काफ़ी आ जाता है। दिल्ली जैसे एरिया में आपका रियल एस्टेट का कास्ट ज़्यादा रहता है तो बहुत कम स्पेस में ये बन जाता है। ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर जो है 2 मीटर बाई 2 मीटर में बन गया। तो ये जो है आपका BRPL में लगता है, BYPL में लगता है, अदानी में लगता है, टाटा में लगता है। सभी लोग हमारा कस्टमर्स है इसके लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो है इसमें भी फुल कैपेसिटी वगैरह सब कुछ फुल रहता है? कोई हाँ, हाँ, उसमें कोई सेफ्टी है, फायर सेफ्टी भी है ये ट्रांसफार्मर्स का, इसमें आग लगी नहीं लगेगा। ये ट्रांसफार्मर खूबी यही है कि कम स्पेस में आपका पूरा सबस्टेशन आ जाता है और HV साइड LV साइड का जो प्रोडक्शन है वो भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो है यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो उसको भी देख और हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि कंपनी अभी क्या कर रही है। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ गए हैं जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट यहाँ पर शो किया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में हमें बताइए सर। तो ये 1000 KVA का कैस्टोजिन ट्रांसफार्मर है। कैस्टोजिन जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर एक तरीका है बनाने का। इसमें मेजर बेनिफिट ये है कि इसमें मेंटेनेंस कम रहेगी और इसका फायर सेफ्टी है। और अब ये कभी भी आप रखो जहाँ फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, जैसा मॉल है और हॉस्पिटल्स है, वर्क प्लेसेस है, ये सभी इसमें लगा सकते हो। ये अंडरग्राउंड में भी लग सकता है, इसमें कोई ये नहीं रहता है क्योंकि ये आग पकड़ती नहीं है। अगर आग बाहर से कोई आग है, ये आग पकड़ के ये नहीं जाएगी, तो ये सेफ्टी है। और इससे जो भी प्रोडक्ट है इसका मेंटेनेंस फ्री है, ये बिल्कुल मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है। जैसा ऑयल फील्ड में मेंटेनेंस रहता है, इसमें मेंटेनेंस फ्री रहता है, इसलिए ये प्रोडक्ट उसका खूबी ये है। बहुत ही बढ़िया। फिर खूबियाँ तो बहुत बता दी, लेकिन जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं उससे कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? 2 टाइम 3 टाइम? नहीं, उसमें भी 2 टाइम्स नहीं रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, वाइंडिंग का एक तरीका होता है, या एल्यूमिनियम वाइंडिंग यूज करेंगे तो उसी प्राइस में आ जाएगा, उसमें ऐसा ज्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा। तो उसकी लाइफ फिर क्वालिटी डाउन तो नहीं हो जाएगा? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सेम लाइफ सेम क्वालिटी, परफॉर्मेंस जो है सेम ही रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसकी कैपेसिटी कहाँ तक जा सकती है? ये तो 20 MVA तक बना सकते हैं, 20 MVA। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें आपने बताया कि इसमें फायर सेफ्टी होता है, तो उसके कई सर्टिफिकेट्स आते हैं, वैसा भी कुछ होता है इसमें? होता है। इसमें आप बाहर इटली में एक लैब है, वो लैब में हमने टेस्ट करवाया, फायर टेस्ट का करवाया था, होता है। वो कौन सा सर्टिफिकेशन होता है? E2C2 F1 बोलते हैं, फायर टेस्ट है। इसका स्टैंडर्ड जो है IEC है, IEC 60076 है, उसका हिसाब से ये टेस्ट करना पड़ता है, हमने करवाए थे। और ये सर्टिफाइड है? सर्टिफाइड, ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का चीज़ हमने यहाँ पर देखा, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फायर प्रूफ कह सकते हैं। फायर प्रूफ है, ट्रांसफार्मर फायर प्रूफ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है, वो भी देख लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। ये स्पेशल ट्रांसफार्मर्स है, ये अभी वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स के लिए जो ट्रांसफार्मर लगता है
वो ट्रांसफार्मर है, मल्टीपल्स ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा, उसके हिसाब से मोटर चलाना है या जनरेटर चलाना है, उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलेगा। उसके लिए जो बना हुआ ट्रांसफार्मर है ये। कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफार्मर्स होता है ये, मल्टीपल्स बोल के। वेक्टर ग्रुप्स भी काफ़ी स्पेशल होता है, अगर वेक्टर ग्रुप का आइडिया है तो समझ में आएगा। ये तो एक्सटेंडेड डेल्टा भी बोलते हैं, और वैसा ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के आपको प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और मैं जो है आपको कंपनी का पूरा डिटेल कर दूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी का वेबसाइट, तो आप उस पे जा कर के अगर आपको ज़्यादा इस तरीके के आप फील्ड में हैं और आपको कांटेक्ट करना है, तो आप वहाँ पर जा कर के कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ये क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो थोड़ा कंपनी के बारे में हमें ब्रीफ में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग किन प्रोडक्ट में डील करते हैं, और अपने बारे में बताइए। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अमित सिंघल है, और हम लोग मेरठ से बिलोंग करते हैं, और मेरी फर्म भी मेरठ से बिलोंग करती है। और मेरा ये फैमिली बिजनेस है, करीब 30 साल से हम लोग इस बिजनेस में डील कर रहे हैं सर। और ट्रांसफार्मर एसेसरीज, मेटल बार्ट, ये हम लोग बनाते हैं मेरठ के अंदर। और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज में हमारी भी एक कंपनी आती है सर। और टोटल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एज अ फैमिली बिजनेस है ये हमारा, जिस हम लोग भी इसे रन में कर रहे हैं सर। और जैसा कि एक अच्छा प्रोडक्ट भी हम लोग बनाते हैं, और हमारा स्लोगन भी यही है कि लाइफ इज प्रीशियस, ऑलवेज यूज जेन्युइन पार्ट्स। मतलब आप, जिंदगी बहुत अनमोल है, सदैव प्रमाणिक पुर्जों का आप प्रयोग करें। तो इसी के आधार पर ही हम लोग अपने मेटल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर फिर हमें थोड़े से जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको दिखाइए, समझाइए कि क्या क्या है। तो ऐसे अगर अब हम इसकी बात करते हैं, ये ऑफलोड टेप चेंजर्स हैं सर। ये ट्रांसफार्मर के ही अंदर एक ही पार्ट में यूज आते हैं। इसका लोड बढ़ाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसे यूज आता है। ये सब मेटल पार्ट हैं जिससे बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आता है, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग, ये दोनों इसी के ही थ्रू होते हैं सर। ये कम रेटिंग का, कोई हायर रेटिंग का, कोई उससे बड़ा रेटिंग का है सर। ये सारा ही मेटल पार्ट में है, सिर्फ इनकी कैपेसिटी कम और ज्यादा के अकॉर्डिंग ही ये सब चीजों में होता है। ठीक है, तो ये सारे मतलब आपके वही प्रोडक्ट हैं। और ये क्या चीज़ है, ये इसको इसको क्या नाम क्या है सर इसका? मेटल पार्ट, एलवी मुशिंग मेटल पार्ट इसका एक प्रॉपर नाम है सर। जो एक मतलब हाई रेंज का ट्रांसफार्मर है, उसी के लिए उसमें यही यूज होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपके कस्टमर, आप सप्लाई किनको करते हैं, कौन कस्टमर होते हैं आपके? हमारी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। जो जो ट्रांसफार्मर ओईएम मैन्युफैक्चरर हैं सर, ओईएम में हम लोग ज्यादा डील करते हैं, और ट्रांसफार्मर यूटिलिटीज में भी हम लोग मटेरियल देते हैं, अच्छा, जो लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं उनको आप कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं? कंपोनेंट प्रोवाइड हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार जस्ट लिस्ट बता देंगे कि आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? हम लोग जो बनाते हैं वो सिलिका जेल ब्रीदर है, ऑफलोड टेप चेंजर्स हैं, और एलवी और एचवी बुशिंग मेटल पार्ट में हम लोग डील। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, और मेरठ की कंपनी है। यहाँ पर कंपनी का वेबसाइट वगैरह है? सब कुछ हमारा है सर, हमारी वेबसाइट सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर कंपनी का वेबसाइट आपको दिखा दूंगा, तो आप उस पर जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। So right now I came to one stall from the well-known company in electric sector. So let's talk with the sir and try to understand what they have taken to here. So hello sir, how are you? Yeah, fine, sir. Ms. Ramu Ravichandar. I am heading the sales department in Megger India Private Limited. Okay. Megger is one of the global company
Megger is a manufacturer of electrical test and measuring instruments. Our major customers are the power utilities. We manufacture products which are going the critical assets in the power utility. Okay. There are transformers, huge cables, are devices. So there are like a GIS, we call it as gas related substations. These assets we have testing, performance management. Mainly we do a lot of diagnostic testings for transformers, cables and all the assets. So our equipment, by using our equipment, all these utilities can test their assets and increase the life cycle. They do with our diagnostic results. They can improve the testing and they can then take some corrective actions for increasing the life cycle of the assets. So Okay, so great. So we got all the information. So I just want to know some like what kind of products you have taken here. So if you yes. yeah, so we have in fact all segments. We have products for transformer testing segment. We have products for protection testing segments. We have products for motor testing. We have products for DC cable testing. We have LV products for testing low voltage assets. We have some software. We have with the softwares also for enterprise asset management. So we have those solutions, and we have partial discharge measure GIS substations. So that also we have displayed here, and displayed a van also here. This van is called as a cable fault locator van. This van is mainly used for testing the underground cable. I think in a distribution company, there are a lot of underground now because of the smart city schemes and making the more safe. The overhead lines are all getting underground for more safety operations. Earlier it was all overhead. Now it is becoming underground. Once the cables are going underground, it is difficult for people to test in case of failures. So this gives the exactly fault locations. So for that, this van, for 33 kV cables, we use this van for testing as well as location of the cables. Okay, great. So we got all the information from sir. So I will mention the website here. If you want to visit company's website, please go there and get all the information. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. This is अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है। वो बनाते हैं, तो सर से बात करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पर प्रोडक्ट के जो फोटोग्राफ वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो सर कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, और अपने बारे में बताइए। तो हम लोग की जैसी 2 कंपनियां हैं, एक कृतिका वायर्स लिमिटेड और एक एचएम पावर एंड केबल्स करके है। तो कृतिका वायर्स में हम स्टील वायर्स बनाते हैं जो गैल्वेनाइज कोटेड होता है, जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एज वेल एज रेलवेज, आपका फेंसिंग, ये सब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। एंड एचएम पावर एंड केबल्स हम लोग का नया प्रोजेक्ट है, एक नई कंपनी आ रही है जो उड़ीसा में बेस्ड है। तो इसमें हम पावर केबल्स, ओवरहेड कंडक्टर्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर बनाएंगे। मतलब ये प्लानिंग है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जितने भी ये स्टील वायर्स होते हैं वो सब आप बनाते हैं? सब स्टील वायर नहीं, बट उसमें मेजर पोर्शन हम मतलब। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जैसे ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये किस जगह पे यूज होता है ये वाला? ये आपका आप समझ लो जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स हो गए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। ये कंडक्टर्स हो गए, ये एल्यूमिनियम के बनते हैं, और ये ओवरहेड कंडक्टर्स है जो ट्रांसमिशन के लिए यूज होते ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पर ये आपने रेलवे का दिखा रखा है। हैं। हाँ, तो हम जो नया मतलब हम कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर भी बनाएंगे, जो रेलवे में जो आपके नए लाइन लग रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। मतलब जिससे आप समझ लीजिए ट्रेन का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उसके लिए वो वायर यूज होते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आगे भी यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके के आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।
ये क्या है ये? एल्यूमिनियम वायर रोड्स है जिससे यूज करके हम पावर केबल और कंडक्टर बनाते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों की कैपेसिटी वगैरह क्या होती है, मतलब कंपनी की? आप समझ लो हमारी स्टील वायर मतलब कृतिका वायर्स में हमारी स्टील वायर और जीआई वायर, पीसी वायर, स्टे वायर सब लेके अराउंड 5000 टन पर मंथ की कैपेसिटी है। तो रफली आप समझ लो 60,000 टन स्टील वायर की कैपेसिटी है। एल्यूमिनियम वायर रॉड की हमारी 30,000 टन पर ईयर की कैपेसिटी है। और केबल कंडक्टर में हम जो आ रहे नए जो नया हमारा सेगमेंट है उसमें कंडक्टर हमारी 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर की कैपेसिटी है। और केबल की हमारी 15,000 किलोमीटर पर एनम की कैपेसिटी है। ओके, तो ये जो रॉ मटेरियल है एल्युमिनियम रॉड जो बताया आपने, ये खुद आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, हम खुद बनाते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ये क्या जीआई वायर, ये नॉर्मल जो सब जगह यूज होता है वही वाला है? हाँ, हाँ, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रियली। इससे इसको फेंसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टे वायर मतलब जैसे स्टे वायर जो है उसको बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बारबेट वायर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मतलब बहुत सारी यूजेस है मतलब इसकी स्टे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या चीज़ है सर, ये पीसी वायर सिंगल? ये पीसी वायर आपका यूज़ होता है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के सीमेंटेड पोल्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ये उसके अंदर जो लगता है? उसके अंदर रहता है ये स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ के। ठीक और है। ये पीसी वायर 3 प्लाई है जो रेलवे के जो नए-नए ट्रैक लग रहे हैं उसमें जो सीमेंटेड स्लीपर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है पीसी वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बारबेट वायर है, तो जो फेंसिंग वाली है ये? हाँ, ये फेंसिंग के लिए बारबेट वायर यूज़ होता है। अच्छा, मतलब फेंसिंग वाले जो ये बनाने वाली कंपनी है उनको रॉ जो वायर होती है वो आप प्रोवाइड नहीं, करते हम बारबेट वायर भी बनाते हैं। हैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की कंपनी है यहाँ पर, और कंपनी का जो वेबसाइट है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप उस पे जा करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कंपनी का स्टॉल है, यहाँ पर आप आकर के सर से मिल सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी है जो इस तरीके के बड़े-बड़े जो मशीन्स ये मोटर्स होते हैं, ये इन्होंने शोकेस किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक मोटर है। तो इन्होंने बोला 2500 एचपी का ये मोटर है। तो मोटर ही है जो आपके और हमारे घरों पे होते हैं वैसा ही है, लेकिन ये सभी मोटर का दादा है। तो इस तरीके का मोटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये खतरनाक कंपनी है, और जो कंपनी का डिटेल है यहाँ पर है। तो ये कंपनी जो है इसको बनाती है। तो इस तरीके के इन्होंने बहुत सारे मोटर्स यहाँ पर शोकेस किए हुए हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोटर है ये इनकी स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो जो बड़े बड़े थ्रेशर वगैरह चलाने के लिए या फिर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको पावर देने के लिए ये मोटर यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल लिखा हुआ है। डायरेक्ट करंट मोटर 2.5 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दूसरा भी है, इस तरीके का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 710 आउटपुट किलोवाट स्पीड, 1785 आरपीएम, इस तरीके के दोस्तों इसका डिटेल है। तो ये यहाँ पर मशीन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट इन्होंने लगा रखे हैं। इस तरीके का जो मोटर है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बड़े बड़े जो मोटर्स वगैरह हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। और कंपनी है, कंपनी का मैंने आपको डिटेल दिखाई दिया था। एक यहाँ पर भी इन्होंने दूसरा प्रोडक्ट लगाया हुआ है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल्स इस कंपनी का नाम है। और डाउनलोड आप कैटलॉग जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी का आपको पूरा कैटलॉग यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह ले करके। तो आप यहाँ पर एग्जीबिशन में आते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी दे सकता हूँ। पूरी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सारी कंपनियों से बात कराया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी कंपनी तिरुपति इंटरप्राइजेज। तो इस तरीके का जो चीज़ है इन्होंने यहाँ पर शोकेस किया हुआ है, फायर रिफाइंड हाई कंडक्टिविटी कॉपर रॉड्स। तो ये कॉपर रॉड्स वगैरह है जो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये बनाते हैं।
इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरा जो इंडस्ट्री है उसके हर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांसफार्मर वाले मिलेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अनदर ट्रांसफार्मर इन्होंने शोकेस किया हुआ है। आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, वायर्स वाली बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो इस तरीके का सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जो सब स्टेशन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, स्विच गियर्स वाली बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स इन्होंने शोकेस किए हुए हैं। इस तरीके की आप चीज़ें देख सकते हैं, जो वायरिंग होती है, बड़ी-बड़ी जो वायरिंग होती है वो हो गया, और सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से शोकेस किया हुआ है। तो टॉप लाइन स्विच गियर्स करके कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर और इधर जो है यमुना डेनसन्स करके है, इस तरीके के जो इंसुलेटर्स होती हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है। आप देख सकते हैं हीट श्रिंकेबल कंपोनेंट्स। तो इनको जो है गरम गरम आप इसको करते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। तो ये जो लेमिनेशन वाली चीज़ होती है, इस तरीके की कंपनी भी यहाँ पे आई हुई है। और इसके बारे में आप जानकारी चाहें तो यहाँ पर इनका पूरा डिटेल है, आप इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। तो इनके पास श्रिंकेबल जो इंसुलेटर होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पर ऋषभ इंडस्ट्रीज करके है, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगाया हुआ है। और आगे देखते हैं, आगे एसपीएम केबल्स है, जिन्होंने अपने जो भी प्रोडक्ट्स के चीज़ें हैं वो शोकेस की हुई हैं। इधर से हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज होने वाली केबल्स होती हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर शोकेस की हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारा रेंज है यहाँ पर दिखाने के लिए आए हुए हैं। जो भी अलग अलग केबल्स वगैरह इनके होते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो कंपनी का नाम है वो है एसपीएम केबल्स, इस तरीके की कंपनी है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हज़ारों अराउंड 1000 होंगी लगभग, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन हज़ारों कंपनियाँ यहाँ पर आ रखी है। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जेएलसी इलेक्ट्रोमेट, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वायर है, तो जो स्टील वायर्स होती हैं वो चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर लाया हुआ है। निकल अलॉयज फॉर हीटिंग इंडस्ट्री, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा रखा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इधर अनदर कंपनी है, ये कंपनी है किनेट्रिकल्स एडवांस टेस्टिंग लैब्स। तो अच्छा, ये इनके पास टेस्टिंग के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर SEPL करके काफ़ी बड़ी कंपनी का काफ़ी बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है। तो इस तरीके की आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अनदर कंपनी है जिन्होंने अपने जो इंसुलेटर्स वगैरह होते हैं वो सब लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर नीचे चारों तरफ जो इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं वो सब ये लेके आए हुए हैं। इस तरीके के आपको इंसुलेटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ आई हुई हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर अनदर कंपनी है दोस्तों, इन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स शोकेस किए हुए हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, अल्टेक करके है सर्किट ब्रेकर्स। इन्होंने बहुत सारे जो इनके सर्किट ब्रेकर्स वगैरह हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। जो ब्रांड का नाम है वो है अल्टेक। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक है कंपनी, काफ़ी बढ़िया सा स्टॉल बना रखा है। यहाँ पर एक कंपनी है दोस्तों, KRYES हमेशा काइजन। तो ये इस तरीके की कंपनी है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया स्टॉल यहाँ पर बना रखा है। लोग यहाँ पर आकर के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सा इन्होंने झरना लगा दिया है फाउंटेन वाला, और स्टॉल बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इनका प्रोडक्ट का तो पता नहीं चल रहा है क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली। ये कुछ ट्रांसफार्मर्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट ये बनाते हैं, लेकिन स्टॉल इन्होंने इतना सुंदर बना दिया कि लोग इनके पास प्रोडक्ट की जानकारी के लिए नहीं आ रहे हैं,
बट आप इनके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए और इनके स्टॉल को देखने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही बढ़िया स्टॉल बना देते हैं, तो लोग आपके प्रोडक्ट की बजाय आपके स्टॉल को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोला इस तरीके का काफ़ी सुंदर, ये उल्टे अम्ब्रेला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। उल्टे अम्ब्रेला इस तरीके का इन्होंने बनाया हुआ है। और चलिए इनका जो है प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह है वो आप यहाँ से देख लीजिए। मुझे नहीं पता ये क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, बट हमको इनको यहाँ पर स्कैन करके कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
मैंने आपको यहाँ पर एग्जीबिशन दिखाया, मैंने कुछ लोगों से आपकी बात भी कराई, तो प्रोडक्ट भी दिखाया और काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है। यहाँ पर फुटफॉल काफ़ी हो चुका है, बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होती है, इलेक्ट्रिक की जो इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, पावर जनरेशन से लेकर के सप्लाई तक की जो सारा काम होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो कोई भी ऐसा घर है नहीं, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है बिना इलेक्ट्रिक के चले। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जानकारी के लिए भी चाहें तो आप आ सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का वायर से लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के और भी बहुत बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, व्यापार_गुरुजी। सो अब चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।